आज हम मौजूद हैं सीएमओ ऑफिस में। मुहर्रम की शुरुआत होने वाली है और यहाँ पर सीएमओ ऑफिस में मिल करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की और जो मुहर्रम के जुलूस होते हैं उसमें एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की बात की गई है। हमारे बीच अफ़ाम जमा सोसाइटी के मीसम नकवी साहब मौजूद हैं। आज सीएमओ से बात हुई, क्या कहेंगे इस? आज हमारी जो सीएमओ लखनऊ से भेंट हुई और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको स्वागत किया इतने करीब से। उन्हीं ने हम लोग से ये नहीं कि हम लोग की बात सुनते, उन्हीं ने कहा कि जो मुहर्रम में यानी प्रोग्राम होता है, जुलूसों के होते हैं तमाम, यानी जंजीरी और खमा के जो मातम होता है उसमें जो उपचार की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए उन्हीं ने एम्बुलेंस भी लगा रखी है, मेडिकल कैंप की व्यवस्था की। लेकिन हम लोगों ने उनसे कहा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जिस डेट में यानी कि 10वीं मुहर्रम हो उस दिन यानी कि एम्बुलेंस की यानी कि संख्या बढ़ा दी जाए। तो उन्हीं ने हमारा निवेदन स्वीकार किया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हम लोगों को डील किया और हम लोग उनसे मिलकर बहुत यानी खुश हुए कि वो हमारी बात को सुन रहे हैं और हमारे मुहर्रम में, हमारे त्यौहार में वो काफ़ी दिलचस्पी लेते दिखाई दिए। इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीएमओ साहब ने यह आश्वासन भी दिया कि मेडिकल कैंप भी लगाएंगे और जो जुलूस के साथ में एक एम्बुलेंस भी वो रखेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ 2-3 भी एम्बुलेंस रखी जाएगी। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्ज़ा। आली जनाब मौलाना आदिल फराज साहब मौजूद हैं। आज किस तरह का एहतजाज हुआ, क्या कहना चाहेंगे? कि अमेरिका ने जिस तरह इज़राइल ने दहशतगर्दाना हमला किया है ईरान के ऊपर और जिस तरह अमेरिकी सदर आयतुल्लाह ख़ामेनी को मारने की, कत्ल करने की धमकियां दे रहा है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया है कि हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो हमारे शियों के इतने अजीम मरजा हैं उनको जान से मारने की इस तरह धमकियाँ दी जाएँ और जिस तरह मीडिया में उनकी तौहीन की जा रही है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने खुला पैगाम दिया है मीडिया के ज़रिए कि उस तौहीन को बंद किया जाए और अगर अमेरिका और इज़राइल की तरफ से हमारे मरजा का बाल भी बींका हुआ तो हम लखनऊ में ख़ास तौर पर अमेरिकी और इज़राइलियों को घुसने नहीं देंगे और अगर हिंदुस्तान में भी ये लोग आएंगे तो इनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। जहाँ तक देखा गया है कि ईरान में ज़ायरीन बहुत से फंसे हुए हैं जो ज़ियारत करने के लिए गए थे, अभी तक वहाँ लौटे नहीं हैं, हिंदुस्तान लौटे नहीं हैं, उनके लिए कोई इंतज़ाम है क्या? देखिए, उनके लिए गवर्नमेंट से बात की गई है। अभी स्टूडेंट को तो का एक काफ़िला आया है, ऑपरेशन सिंधु उसका नाम था, और अभी जो ज़ायरीन वहाँ पे हैं फंसे हुए नहीं हैं उनके लिए अच्छा इंतज़ाम किया गया है। बहुत से काफ़िले वाले हमारे राब्ते में हैं, हमारे भाई हैं, उनका अपना काफ़िला वहाँ पे गया हुआ है, तो उनकी वो बाहिफाजत वहाँ पर हैं और जैसे भी कोशिश की जा रही है किसी भी मुल्क के ज़रिए जहाँ से भी फ़्लाइट मिलती है उनको हिंदुस्तान हिफाजत के साथ लाया जाए, तो पूरी कोशिश जारी है और इंशाअल्लाह वो बाहिफाजत यहाँ पर आएँगे। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्ज़ा। याद रखिए, आयतुल्लाह ख़ामेनी सिर्फ ईरान के लीडर नहीं है, जहाँ जहाँ भी शिया हैं उनके लीडर हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनके लीडर हैं, जहाँ जहाँ इंसाफ करने वाले लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं, उनके लीडर हैं। और जो आज कह रहे हैं कि 1971 की जंग में और कारगिल की जंग में इजराइल ने इंडिया का साथ किया, तब झूठ है। ये इतिहास RSS का बताया हुआ है, ये इतिहास मोदी मीडिया ने वहाँ से सीखा है। अपना इतिहास दुरुस्त करिए, अपनी तारीख को दुरुस्त करिए। कुछ दिनों में यही लोग कहेंगे कि नहीं, महात्मा गांधी ने आजादी नहीं दिलवाई है, नेतन्याहू ने आजादी दिलवाई है हिंदुस्तान को। ज्यादा मोदी मीडिया भी अपना लहजा दुरुस्त करे। आयतुल्लाह ख़ामेनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ किया है। आज आप एक ऐसे मुल्क के सामने जो अपनी मदद के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है, आप कह रहे हैं उसके साथ खड़े हैं। याद रखिए, इजराइल प्रॉक्सी है, कोई कंट्री नहीं है। हम उसको कंट्री नहीं मानते हैं, हम उसको देश नहीं मानते हैं, प्रॉक्सी है अमेरिका की। दादा, हमारा मुल्क जो पहले भी फिलिस्तीन के साथ था, ईरान के साथ उसके हजारों साल के ताल्लुकात हैं। अगर कोई उसको चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ेगा, हम यहाँ के शिया और हमारे यहाँ के मुसलमान उस मीडिया के इदारे के खिलाफ भी खड़े रहेंगे जिस तरह इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। अमेरिका से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल। लिहाजा चूंकि हिंदुस्तान में मीडिया में जो नफरत, जैसे कि अभी हमारे भाई साहब से बताया है कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान बहुत आगे चलता चला जाता है, तो एक बहुत बड़ी जो आतंकवादी गतिविधि थी उनकी
जिसमें 26 लोगों को मारा गया था, नाम के मारा गया था। एक यहाँ पे दहशत फैलाने का एक नया तरीका था कि यहाँ पे हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान लोगों से पूछा जा रहा था कि कलमा आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आप क्या धर्म है आपका। तो एक यहाँ पे समझदारी सब लोगों ने ये करी कि जो मुसलमान थे, हिंदू अपने भाई और जो मुसलमान भाई थे, उन लोगों ने एक अच्छाई ये दिखाई कि कोई यहाँ पे झगड़े नहीं हुए, यहाँ पे सोच समझ के काम किया गया। एक बहुत बड़ी पहल जो आर्मी थी उसने दिखाई जाके वहाँ पर उनके 9 जवानों को नाबूद करा। तो एक ये बहुत अच्छी जीत हुई हिंदुस्तान की जहाँ हम लोग रहते हैं। और हमारे मुसलमान भाइयों ने भी दिखाया कि जब हिंदुस्तान की फौजें लड़ रही थी तो उनको हौसला अफजाई करने के लिए लोग यहाँ पे खुशियाँ मना रहे थे, तिरंगा झंडा लहरा रहे थे। ये तो अच्छी चीज़ थी। तो हिंदुस्तान हमेशा ही से आगे चलता चला आ रहा है और आज का दिन भी इतना अच्छा है ईद अजीज का कि हम लोग ईद को बहुत ईद से भी ज़्यादा बड़ा दिन मानते हैं आज का। तो एक अच्छी चीज़ है आज के दिन इन्हीं जो ये गोष्ठी रखी है हमारे भाई साहब ने, इनके लिए भी दुआ करिए कि जो इनका प्रचार टाइम्स है और जो प्रचार सोसाइटी है इसको आगे बढ़ाएँ, आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे कि हम लोग के काम आएंगे। यूँ भी इनकी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छी हैं कि जो दरगाहें करवाएँ, जहाँ पे भी कोई चीज़ होती है, मकान जहाँ पे जब हमसे तो ये आगे हमसे पूछते रहते थे कि यहाँ की कोई समस्या हो तो बताइए। लेकिन इनके लिए एक अच्छाई ये है कि हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। जिस कौम में है उस कौम की बारगाह दरगाहें करवाएँ, उन पर भी ध्यान रखते हैं। अपना इनका एक न्यूज़ पेपर भी निकलता है, न्यूज़ चैनल भी है, तो ये पेपर में छापते रहते हैं लोगों के बारे में भी। इनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि सबको लेके चलते हैं। तो हम लोग भी इनके लिए दुआ करें कि इनका जो सज्जाद साइंस है ये अभी आगे बढ़े और जो इनकी सोसाइटी है वो भी आगे बढ़े। इससे क्या होगा कि जब ये आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो इनके में एक चीज़ देखी गई है, जबकि हम इसके टाइम देखें, इनके हमें पहले प्रोग्राम बुलाया 4 बजे, तो हम 4 बजे से पहले आ करके तो दरगाह जाकर ज़ियारत करी। ज़ियारत करने के बाद हम इनके टाइम से आ गए कि मौलाना साहब ने ज़्यादा परिवार से हम लोग यहाँ आ गए। अब यही है कि लोग से दुआ इनके की जाए कि इनकी जो मिशन है ये आगे बढ़े और धीरे धीरे जो रहेगा उनको तरक्की मिले, उनकी मेहनत जो है द्वारा हो। तो मौलाना साहब से हम गुजारिश करेंगे कि ये आगे कुछ बताएँ। हम लोग से ज़्यादा तो जानकारी मौलाना साहब को होगी, हम लोग को कुछ बता देंगे। बारगाह जहाँ अमीरुल जिनकी आज विलायत का ऐलान हुआ, हमारा अपने मौला की खिदमत में पेश किया या अल्लाह इसे कबूल फरमा। दुनिया के लिए जितने हाज़रीन हैं सबकी सलामती के लिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में हम अमान के कायम है, इसके लिए बाबा से बुलंद नाराए सलावत। बड़े मंगल के मौके पर आज लखनऊ कंप्यूटर मार्केट में एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हमारे भी जीवेश उपाध्याय जी मौजूद हैं जो कि लखनऊ कंप्यूटर व्यापार मंडल से हैं। ये बात करते हैं किस तरह का भंडारा है और क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पे हमारे नाजा मार्केट जो कि एशिया की नंबर 2 मार्केट है, यहाँ पर प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज भी सभी व्यापारियों के सहयोग से और प्रभु के दिशा निर्देश से जो है भंडारा एवं आज जो भी पूजा पाठ का कार्यक्रम हो रहा है आज हमारे नाजा मार्केट के प्रांगण में हो रहा है। और प्रभु राम से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे व्यापारी सुखी रहें, संतुष्ट रहें, हमारे ग्राहक निरंतर आते रहें, चाहे हम हो ना हो, लेकिन हमारा व्यापार, हमारा मार्केट इसी तरह निरंतर प्रयास करता रहे, अग्रसर रहे। व्यापार की मंगल कामना के लिए आज भंडारे का आयोजन किया गया है। आपको बताते चलें कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है नाजा मार्केट। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्ज़ा।
शोक नामत विकार दीनदयाल विहद समहारी हरवन देखा जा रहा है, एक तरफ तो मोदी सरकार कह रही है कि बिल पास करने की पूरी कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ 32 लाख मुसलमानों को मोदी किट दी जा रही है सौगात मोदी के तौर पर। तो ये क्या बिल पास होने से पहले मुसलमानों के लिए एक लॉलीपॉप है या कुछ और है? जी बेशक, ये बिल्कुल एक एज अ लॉलीपॉप। एक और बाबा से बुलंद सलावत।